Standard 9 students, good morning to all of you. In new chemistry chapter 2 classes of matter में हम लोग सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो पढ़ रहे थे, जिसमें एक्वस नॉन एक्वस सॉल्यूशन मैं तुम लोग को एक्सप्लेन की थी. नाउ जो है ट्रू सॉल्यूशन. व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन? If the mixture of the substance in a solution is truly homogeneous, the particles cannot be distinguished from one another even under a microscope. तो ऐसा सॉल्यूशन जो एकदम एक समान हो, होमोजीनियस हो, और जो है इसके पार्टिकल्स जो है माइक्रोस्कोप के अंदर भी वो अलग अलग ना दिखाई दे. इन सच अ सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसअपियर. इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट तुम लोग को तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, सॉल्वेंट और सॉल्यूट सब क्या है. तो जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्वेंट में घुला हुआ होता है, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स इसका शो नहीं होता है, डिसअपियर हो जाता है. सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन. व्हेन वी वॉक अबाउट सॉल्यूशन लेटर इन दिस बुक वी विल बी द रेफरिंग ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. आगे तुम लोग को पढ़ना है बुक में ये सॉल्यूशन. सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर इन वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. अब है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन. यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है कि किस तरह से प्रिपेयर करना है. सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर विथ वाटर, और फिल्टर करके तुम देखो सॉल्यूशन को. फिल्टर पेपर यूज़ करो, फनल में लगाकर टेस्ट, और इसके बाद वो जो सॉल्यूशन उसको तुम फिल्टर करने के बाद टेस्ट करो. तुम देखोगे कि फिल्टर्ड सॉल्यूशन जो है वो उसमें कैरेक्टरिस्टिक है, अभी टेस्ट रहेगा, वो सॉल्टी या स्वीट जो भी तुम ऐड किए हो वो टेस्ट उसमें रहेगा. यही मतलब इसका रीज़न है. दिस इज़ बिकॉज द सॉल्यूशन वेयर ट्रूली होमोजीनियस, क्योंकि ये सॉल्यूशन ट्रूली होमोजीनियस था, और ये पार्टिकल जो है सॉल्ट के, शुगर के, ये डिसअपियर, ये जो इसके स्पेस में जो है वो जैसे यहाँ पे तुम देखिए कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का स्पेस ले लेता है, तब सॉल्यूशन जो बनता है. तो ये ट्रूली होमोजीनियस बनेगा, क्योंकि वो जो स्पेस है वो सारा वो घिर चुका है, और जब इसको हम फिल्टर पेपर से भी पास आउट किए तब भी उसका जो स्वीटनेस, सॉल्टनेस जो भी है वो बना हुआ है. और फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज़ क्या होगा? तो नंबर 1, अ सॉल्यूशन इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. सॉल्यूशन जो है ऑलवेज क्लियर और ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार दिखेगा. एग्जाम्पल के लिए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज़ क्लियर. सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट ही हो गया, तो वो जो है वाटर उसमें घुलने के बाद भी क्लियर दिखता है, साफ, एकदम ट्रांसपेरेंट. तो सॉल्यूशन इन द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन डज नॉट सेटल डाउन. हमेशा जो सॉल्यूट होगा जिसमें जो सॉल्वेंट में घोला जाता है, तो वो जो है कभी सेटल डाउन नहीं होगा, वो उसमें पूरा मिक्सअप हो चुका होगा, यूनिफॉर्मली सारी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. थर्ड जो है सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी, इन अ सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द सॉल्वेंट पार्टिकल्स इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंदर भी वो अलग अलग पार्टिकल्स उसके सॉल्वेंट के नहीं दिखेंगे. इन अ सॉल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसअपियर इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के पार्टिकल में वो उसका सॉल्यूट जो है वो उसके स्पेस में डिसअपियर हो जाएगा. A solution is homogeneous, that is a composition of a solution is the same throughout. जो सॉल्यूशन होगा वो होमोजीनियस होगा. होमोजीनियस मीन्स कि उसका जो सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन होगा वो सारा एक जैसा थ्रू आउट, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ग्लास वाटर है उसमें सॉल्ट तुम डिज़ोल्व किए तो कहीं पे कम, जैसे ये है तो इसमें ऊपर में कम या नीचे में ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होगा. सब जगह एक समान ही वो घुला हुआ होगा. द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. एक सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू हम उसे कंपोनेंट को, जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट को हम अलग अलग नहीं कर सकते. द डायमीटर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज ऑफ ऑर्डर टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर. तो ये जो है इन्वर्स टू 8 कह सकते हैं. तो ये जो डायमीटर होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का देख लो कितना कम है, 10⁻8 सेंटीमीटर. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का अब टाइप्स जो जान लो, ये इतने तरह का तो होता ही है. उसके अलावा जो है अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है. इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ोल्व डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन क्वांटिटी. यानी कि अब जैसे एक सपोज़ कि
हम एक बीकर लेते हैं। सपोज़ हम लोग जो है एक बीकर लेते हैं। सपोज़ हम लोग एक बीकर लेंगे, तो अब इसमें जो सॉल्वेंट है, ठीक है, ये पूरा फिल है, ये पूरा फिल है वाटर से, ये सॉल्वेंट हो गया। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे सॉल्यूट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अमाउंट जो है सॉल्यूट का वो डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि सॉल्यूट जो है वो गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, यानी कि हम कितना अमाउंट जो है किसी कोई बीकर है उसमें वाटर रखा है तो उसमें कितना अमाउंट डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉल्यूट का। वो जो सॉल्यूट है, हम सॉल्वेंट में, ये जो सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट हम डिज़ोल्व कर रहे हैं। 1 चम्मच अगर 1 टेबल स्पून जो है सॉल्यूट डाल रहे हैं, मान लो सपोज़ ये वाटर है और ये सॉल्ट डाल रहे हैं, तो 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं, 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं, 3 टेबल स्पून डाल रहे हैं। तो इस हिसाब से, इस तरह से जो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, ये कितना इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है सॉल्वेंट, तो उस पे डिपेंड, उसके अकॉर्डिंग हम उसे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं सॉल्यूशन को। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, तो एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन अ वाटर in which more sugar can be dissolved at a given temperature is an unsaturated solution। यानी उसमें अनसैचुरेटेड क्या होगा, यानी कि अगर एक ग्लास वाटर है तो इसमें हम सपोज़ कि 2 टेबल स्पून जो है सॉल्ट डाल दिए या शुगर डाल दिए, तो इसमें और अभी जा सकता है। इसमें इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हम इसे मिक्स किए, इस टेम्परेचर पे और भी शुगर इसमें ऐड किया जा सकता है। तो जब तक ऐसा हो कि इसमें और ऐड कर सकते हैं हम, अभी मतलब अभी ये लिक्विड में है, इसमें शुगर ऐड किए 2 टेबल स्पून अगर शुगर हम ऐड किए, वो घुल गया, लेकिन इसमें हम 4, 5, 6, 8 टेबल स्पून भी, या अगर हम ले तो हाफ ग्लास भी शुगर ऐड कर सकते, तब भी ये लिक्विड फॉर्म में होगा, अगर जब तक कि हम इसमें ऐड कर पाए और लिक्विड फॉर्म में ही रहे और मिक्सअप हो जाए तब तक। तो जब तक अगर हम उतना नहीं डालें, थोड़ा सा ही डालकर अगर हम कोई सॉल्यूशन रेडी किए, तो ऐसा सॉल्यूशन जो होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसमें कि अभी और पॉसिबिलिटी है और डाल सकते हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ये तुम अगर खुद से अगर ये एक एक्टिविटी करोगे घर में ही, एक ग्लास वाटर लेके, तो तुम देख सकते हो कि तुम कितना तक शुगर ऐड कर सकते हो। तो अभी 2 टेबल स्पून शुगर ऐड किए तो वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, पर आगे है सैचुरेटेड। तो उसमें क्या है, देयर इज़ अ लिमिट, मीन्स कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट जो है अब लिमिट हो, मीन्स कि इससे ज़्यादा हम अब ऐड नहीं कर सकते, तो ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। सपोज़ एक बीकर में अगर तुम वाटर लिए हो और शुगर ऐड कर रहे हो, अभी तुम जब तक 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून बस इतना ही ऐड किया और उसमें और ऐड करने की पॉसिबिलिटी है, तो अनसैचुरेटेड। और अब इतना तुम उसमें ऐड कर चुके हो कि अब पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके बाद वो सॉलिड में वो लिक्विड रह ही नहीं पाएगा, वो पूरा वो उतना एब्जॉर्ब अब करने का कैपेसिटी नहीं है, जितना उसका मॉलिक्यूल्स है वो सारा स्पेस घिरने के बाद अब स्पेस नहीं बचा है, तो वो वैसा अब डिज़ोल्व करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी। मतलब कि तुम अगर एक ग्लास वाटर में तुम 1 kg शुगर डाल दोगे, तो वो तो उसके लिए सही नहीं है। तुम ½ kg डाले और वो अभी लिक्विड फॉर्म में ही है, तो वो ठीक है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, लेकिन उसमें अब और डालने की पॉसिबिलिटी बची नहीं है। तब अगर और डालने की पॉसिबिलिटी बची है तो अनसैचुरेटेड, अब पॉसिबिलिटी नहीं बची, जितना हम उसमें घोल सकते हैं घोल चुके हैं, अब उससे ज़्यादा वो घोलेंगे तो वो उस फॉर्म में नहीं रहेगा, तो वो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी देयर इज़ अ लिमिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ particular temperature. A solution in which the maximum possible amount of a solid is dissolved at a given temperature is known as saturated solution.
जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दिया है कि तुम 100 ml वाटर लो, बीकर में ऐड करो पिंच ऑफ सोडियम क्लोराइड, वाटर को स्टिर करो, घुमाओ, इट डिज़ोल्व, उसमें डिज़ोल्व कर दो, अनदर पिंच ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑफ वाटर, इट ऑल्सो गेट इनटू सॉल्यूशन, गो एडिंग मोर एंड मोर एंड मोर क्लोराइड, इसी तरह से डालते रहो। तुम देखोगे कि एक ऐसा स्टेज आएगा जबकि वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो प्लेस द बीकर ओवर अ वायर गॉज, हीट द सॉल्यूशन, नाउ यू विल सी द मोर सॉल्ट। अब तुम उस एक रूम टेम्परेचर पे उसे ऐड कर रहे थे, अब तुम अगर तुम हीट करोगे, इस वाटर को अगर तुम हीट करोगे तो अब देखोगे तुम इसमें और सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर डिज़ोल्व करते करते फिर एक स्टेज आएगा कि तुम इसमें नहीं ऐड कर सकते। नाउ अलाउ द सॉल्यूशन मोर, इट कैन बी डिज़ोल्व, नाउ द अलाउ अ सॉल्यूशन टू कूल, यू विल फाइंड सम क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट separating out, filter the its saturated solution, the filter is a saturated solution। तो इसको बनाने का तरीका क्या हो गया कि अब इसे और ज़्यादा ऐड किए, फिर वो उसे हम लोग हीट दिए, हीट देने के बाद जो है तुम देखोगे कि उसमें और भी हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। फिर डिज़ोल्व करने के बाद जब तुम उसे कूल करोगे तो तुम देखोगे कि पाओगे उसमें सॉल्ट का अब क्रिस्टल नज़र आने लगा, जो कि पहले नहीं हो रहा था। अब उसमें सॉल्ट का क्रिस्टल जो है रिमेन बन जाता है। अब तुम उसे फ़िल्टर कर लो, फ़िल्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा वही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी और ऐड करने की। तो वी कैन ड्रॉ टू कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a given quantity of a solvent at a specific temperature, or second है with an increase the temperature, the maximum limit to the amount of solute that can be dissolved in a given quantity of solvent increases, मीन्स कि जो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं तो जो मैक्सिमम लिमिट थी सॉल्यूट की उसमें डिज़ोल्व होने की, वो थोड़ा सा वो और लिमिट इंक्रीज हो जाती है। दैट इज़ अ सॉल्यूशन विच इज़ सैचुरेटेड एट अ लोअर टेम्परेचर बिकम अनसैचुरेटेड एट हायर टेम्परेचर। इससे क्या कंक्लूजन निकला, लो टेम्परेचर पे तो और पॉसिबिलिटी नहीं थी, हम उसमें और सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे हम उसका टेम्परेचर हाई किए तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। जहाँ ये पॉसिबिलिटी बढ़ी यानी वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो यही है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।